ओम शांति। सुनते हैं 16 मार्च 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, प्रकृति के कौन से 2 खेल साक्षी होके देखने हैं। नंबर 2, प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी और माया के भी 5 खिलाड़ी कौन से हैं। नंबर 3, पवित्रता की गुह्य परिभाषा कौन सी है। लास्ट, बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते, क्यों। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर पवित्रता की बड़ी गहरी परिभाषा, केवल तन का ब्रह्मचारी नहीं, मन का भी, संबंध का भी, संपर्क का भी गहरी बाबा ने बात बताई। तो सुनते हैं 16 मार्च 92 की मुरली का टाइटल है होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि से। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की अग्नि से क्या करना, कमजोरियों की समाप्ति करना, कमजोरियों को जलाना और मिलन की साज मनाना। ये बाबा ने आज मुरली की टाइटल। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरे तरफ है रूहानी रुए गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदि काल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हैं, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहां के बगीचे और यहां आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षियों खेल देखती हो। खेल में मजा लेते हैं, घबराते तो नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है। आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो, चाहे वो प्रकृति की और चाहे वो व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। इतने पक्के होना या अभी होना है। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या। कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता, कभी कोई सामने आ जाता। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन हैं। कितना प्यार से खेल देखते हैं। हाँ, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी बैडमिंटन, कितने ओलंपिक चलते, क्या क्या चलता है। तो वो है पुरानी दुनिया वाले और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना, एंजॉय करना है। वाह, एंजॉयमेंट। खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस। कितना भी कोई हिलाए, कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को
देख रहे हैं। अब बगीचे में बुलाया है। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे। यह भी अच्छा सजाया है, मेहनत करने वालों की भी कमाल अच्छी है। लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है तो रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है ना प्यारा, बिल्कुल लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया है, रूप भी परिवर्तित हो गया है। पहले जो शूद्र का रूप था, अब ब्राह्मण बनने के बाद तो रूहानी रॉयल्टी आ गई ना, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। बल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है, खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। वाह बाबा, आज तो अच्छी परिभाषा बाबा ने बताई। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना जी बाबा, गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो। उड़ने वाले और तैरने वाले, आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। दोनों जानते हो ना। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है। और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वह गिरता है, चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। बिल्कुल है बाबा, क्यों नहीं। बाप खेल देखकर समझते हैं कि थोड़ा नटखट बच्चा है। हाँ, सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते ना। कोई नटखट होता है, कोई गंभीर होता है, कोई रमणीक होता है, हाँ, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी हैं तो बच्चे ही ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए शब्द, बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे शब्द प्यारा है। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं। क्यों भाई? फिर भी बाप दादा उसमें उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे, बदलेंगे बादल। आज नहीं तो कल कहाँ जाएंगे। जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार भी होता है, उसको ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है तो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार ना, कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है, सदा उम्मीद रखी जाती है। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से नाउम्मीद नहीं होते, सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। हाँ,
जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहां जाएंगे? सिवाय बाप के फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं रख सकते, कभी भी नहीं रख सकते। बाप को वर्षा देना है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को तो देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। और चाहे किसी भी धर्म में चले गए फिर भी फादर कहे याद तो करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। वाह 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 वाह। तो साकार सृष्टि पर पाठ बजाते बच्चों को वर्षा ना दे तो बाप कैसे कहेंगे? बाप कैसे कहेंगे? लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग तो बाप से ही लगाते हो। ब्रह्मा बाप भी कहते बाप को याद करो, ये नहीं कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध से मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना। हाँ, किस चीज का? शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है और मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे? समीप रहेंगे ना। तो अभी भी वर्षा मुक्ति धाम में भी, और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपको जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आएंगे, हम चक्कर से छूट जाएंगे। और आप फलक से क्या कहते कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे। डबल मिलता है। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना। तो डायरेक्ट कनेक्शन होने कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेने, तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा रहता है। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के लिए मनाई नहीं जाती। दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदा काल नहीं रहेगा। होली शब्द का अर्थ भी याद रहे तो जला भी लिया फिर भी सदा काल नहीं होगा। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ हैं। होली शब्द तो पक्का है ना। तो होली अर्थात होली, होली सो होली, बीती सो बीती। जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली। और जब बाप के सामने आते तो कहते हो कि बाप की होली में आत्मा हो गई है। तो मनाया भी और होली बीती सो बीती। बीती को भूल जाना यह है जलाना। तो एक ही होली शब्द से जलाना और मनाना है। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के तरफ कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, कंबाइंड सेवा में, अथक सेवा में निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले, हंस आत्माएं सदा तीनों कालों के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो तीनों कालों का वर्षा भी खूब याद करना है और बाबा से होली भी मनानी है और खूब खुशी में झूमना है। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।